जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मई महीने के 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो साथियों, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मई महीने के इस सेलेक्टिव 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मई महीने का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर तेलंगाना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 30 मई को जो है कि गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? ऑप्शन ए है रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस जो है कि तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? साथियों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? आगे देखिए। ऑप्शन ए है थाईलैंड, भारत, चीन, श्रीलंका। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। भारत जो है कि कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है कि कोलंबो प्रोसेस का पहला अध्यक्ष बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा राज्य में जो है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन ए है अंगोला, केन्या, जिबूती या घाना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिबूती। जिबूती जो है कि मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। तो साथियों, इसमें केमिकल का यूज न करके जेनेटिक का यूज किया जा रहा है, जिस पर ट्रायल चल रहा है। यदि यह ट्रायल सक्सेस हुआ तो सभी देश इस टेक्निक को अपनाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपत्ति हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले सिख दंपत्ति हैं। कौन से हैं? पहले सिख दंपत्ति हैं। तो ये किस देश के नागरिक हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपत्ति बन गए हैं। तो साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 31 मई को, 30 मई को, 29 मई को या फिर 28 मई को। तो साथियों, आपको बता दें कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 जो है कि 30 मई को मनाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात कही गई है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं, हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह उन हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है जो पूरी सच्चाई और साहस के साथ जन कल्याण के लिए काम करते हैं। तो 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड शुरू किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता की यात्रा शुरू की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हर साल 30 मई को जो है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जीके का एक क्वेश्चन भी मिल जाता है। कैसे? कैसे कि पूछ देगा आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है।
तो यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो वहां पे आराम से आंसर दे सकते हैं कि 30 मई को जो है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की बात कही गई है, तो सभी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछे जाने की 100% श्योरिटी बनती है। ऑप्शन ए है 6.4%, 6.5%, 6.9% या फिर 7%। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 7%। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% बढ़ने का अनुमान है। आइए यहां डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 मई को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी दर 7% रहने का अनुमान है और भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में मजबूत गति से आगे बढ़ी है, जिसमें वास्तविक जीडीपी की दर जो कि 7% बढ़कर 7.6% हो गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि करंट का क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? देखिए आलू दिवस पूछ दिया है। देखिए यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जीके का क्वेश्चन बन जाता है। जीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आलू दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पे पूछ दिया कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 30 मई को जो है कि अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है। यहाँ पे देखिए जीके में भी आपसे पूछ देगा कि अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप आराम से बता सकते हैं कि 30 मई को जो है कि अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। विस्तार से समझते हैं कि इसी वर्ष पहली बार अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि आलू दिवस 30 मई को मनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस 2024 का थीम आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस 2024 का मनाया गया है उसका थीम क्या थी। तो उसका थीम था विविधता का संचयन, आशा का पोषण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। जनरल असेंबली ने दिसंबर 2023 में 30 मई को अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया था। आलू दुनिया भर में खाया जाने वाला शीर्ष 5 मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहली बार मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, वो भी कब? 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, डीआरडीओ या फिर सेबी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल जो है कि आरबीआई संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। और बेहतर जानकारी लिए बता दें आपको कि आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया: प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी। प्रवाह आरबीआई के प्राधिकरण, लाइसेंस और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। तो काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है। यदि आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन मिलने की 100% श्योरिटी बन जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन का सहायता भेजी है? देखिए सहायता देने की बात हो गई, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपसे पूछ देता है कि ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है। जैसे किसी भी देश से हमारा कुछ ऑपरेशन चलता है तो उसको नया नाम दिया जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे भी भारत ने किस देश को $1 मिलियन का सहायता भेजी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन ए है फिलिस्तीन को,
पपुआ न्यू गिनी, यूक्रेन, बरुंडी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में भारत ने जो है कि पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता भेजी है। अगर विस्तार से इसको देखें तो भारत सरकार ने पपुआ न्यू गिनी के लिए तत्काल सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि मंजूर की है, जो कि विनाशकारी बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित है, जिसमें अब तक 2000 लोग मारे जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी में जो है कि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उसलिए आर्थिक सहायता के लिए भारत जो है कि $1 मिलियन की राशि मंजूर की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ 1 साल का करार किया है। इस डील के साथ मुकेश अंबानी की कंपनी रूबल में तेल की खरीद करेगी और कम से कम 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद होगी। रोसनेफ्ट से डील की वजह से रियायती दर पर रिलायंस इंडस्ट्री को तेल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, क्योंकि ये भी हमारे भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि मुकेश अंबानी जी से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है विवेक जैन, विजय सिन्हा, प्रमोद गर्ग, अपूर्वा चंद्रा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपूर्वा चंद्रा जो है कि हाल ही में 77वीं स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य महासभा की समिति ए की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा को, किसको? अपूर्वा चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति का ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अपूर्वा चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हैल्यू मैथ्यूस, एलिस पेरी, स्मृति मंधाना, सना मीर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेली मैथ्यूस। हेली मैथ्यूस जो है कि हाल ही में महिला खिलाड़ी को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो साथियों, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे क्रिकेट या फिर फुटबॉल से रिलेटेड एक या क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि महिला से संबंधित है। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैली मैथ्यूस। हैली मैथ्यूस कौन है? वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? आपको बताना है कि एक सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो साथियों, अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो आपको इन दोनों में से लगाना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है कि फुटबॉल के, ये दोनों टीम जो है कि फुटबॉल के लिए गॉड के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है किलियन एम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, रॉबर्ट लिवांडोव्स्की। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है कि एक सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
रोनाल्डो ने अल इत्तिहाद के खिलाफ अल नासर के अंतिम मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियन में भारत के कितने पदक अपने नाम किए? ऑप्शन ए है 3, 5, 7, 9। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जो है कि 7 पदक अपने नाम किए हैं। वो कौन कौन थे यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक, 1 स्वर्ण और 6 कांस्य जीतकर सराहनीय प्रदर्शन किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला की जो है कि भारत ने टोटल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 6 कांस्य। और दूसरी क्वेश्चन की बात हो जाती है कि यह आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चाड, वियतनाम, यूक्रेन या फिर कैमरून। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैमरून। विजय खांडू को कैमरून देश के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि राजनयिक विजय खांडूस को कैमरून के भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। खांडूजा वर्तमान में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो भी राजदूत होते हैं जिस भी देश में होते हैं, अगर वो बदले जाते हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? ऑप्शन ए है पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ, पूर्णिमा श्रेष्ठ, सत्यदीप गुप्ता, कामिरीता शेरपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता जो कि भारतीय पर्वतारोही हैं, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लहोसे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। देखिए इतिहास रच दिया है, इसलिए क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट से माउंट लहोसे तक की 11 घंटे और 15 मिनट में यात्रा कर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 30 मई, 29 मई, 28 मई या फिर 27 मई। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 मई को जो है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 29 मई को, कब? हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह शांति स्थापना में वर्दीधारी और नागरिक दोनों तरह के लोगों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या फिर कोलकाता। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि फिक्की द्वारा नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नाशवान वस्तुओं के उद्योग के लिए
एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिक तंत्र का विकसित करने में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए हो जाता है जो आईएएस या फिर पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं या फिर कृषि के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में नए स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।